Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.3 हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी। अब एकता की इतिहास क्या है, ठीक है, हिस्ट्री और ट्रेडिशन पढ़ेंगे। आइए। इंडियन सोसाइटी इज एंशियंट, medieval and modern times always exhibited an underlying unity that created a composite culture which is decisively pan India। भारत में जो समाज है, ठीक है, वो एंशियंट टाइम बोलिए, मिडीवल बोलिए या मॉडर्न टाइम में हमेशा उसमें एक एकता बनी रही, ठीक है। जो हमारा संस्कृति है वो मिला जुला संस्कृति है और ये पूरे भारत में पैन इंडिया मतलब सब जगह पाई जाती है। इट प्रोड्यूस्ड अ मेन स्ट्रीम कल्चर विच रूलर्स इन डिफरेंट पीरियड्स नेवर इंटरफेयर्ड पर्टिकुलरली इन देयर इंटरनल डायनेमिक्स। अब देखिए, भारत में जो एकता है, जो हम लोग अगर संस्कृति की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम कल्चर रहा और जितने भी रूलर्स राज किए वो अपने अपने समय काल पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किए, इंटरफेयर नहीं किए। द कल्चरल सिस्टम हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। जो आपकी संस्कृति है, जो कल्चरल सिस्टम है, वो हमेशा मेंटेन रहा, ठीक है, उसका स्टेटस बना रहा पॉलिटिकल सिस्टम से इंडिपेंडेंट होके, ठीक है। Various kingdoms were frequently involved in wars at the regional level, but the aspect of cultural unity at the country level remained intact। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो कि फ्रीक्वेंटली, वो बहुत बार, हमेशा आप कह सकते हैं, अपने क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध लड़ रहे होते थे, लेकिन जो कल्चरल यूनिटी है वो हमेशा एक रहा, लोग सांस्कृतिक रूप में जुड़े रहे। द नोशन of Chakravarti Raja and Ashwamedh यज्ञ is indicative of political unity। अब देखिए, चक्रवर्ती राजा, अश्वमेध यज्ञ, ये सब पॉलिटिकल यूनिटी जो हमारी एकता थी उसको दिखाते हैं। Many kings extended their empires to cover large geographical territories। बहुत सारे राजा भारत में आए, आक्रमण किए और अपने जो एम्पायर है, अपना साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र तक पहुंचाए। कनिष्क, खारवेला, अशोका एंड समुद्रगुप्ता व पावरफुल मोनार्क्स हु कंट्रोल्ड एक्सटेंसिव एम्पायर्स। अब देखिए, कनिष्क, खारवेला, अशोका, समुद्रगुप्ता, ये बहुत ही ताकतवर सम्राट थे जो कि बहुत ही बड़े महान साम्राज्य बनाए। अशोका's ग्रेटनेस इज वेल नोन। अशोका के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। ही रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र से राज्य चलाते थे। ही कॉन्कर्ड कलिंग, वो कलिंग को भी अपने कब्जे में कर लिए थे। द ब्लड शेड इन द कलिंग वॉर टर्न्ड हिम इनटू बिनिंग बुद्धिस्ट। कलिंग युद्ध में जो ब्लड शेड हुआ, जो लोग मरे, जो खून की होली आप समझ लीजिए हुई, उसके बाद वो अशोका युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म धारण कर लिया। आगे देखिए, द किंगडम्स इन द साउथ सच एज चोलास, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पल्लवा, विजयनगर एंड द सुंगा, सातवाना, कुषाण, गुप्ता एंड वकतकास in the north work toward the promotion of regional cultures। अब देखिए, क्षेत्रीय जो संस्कृति है, रीजनल कल्चर है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे किंगडम्स काम किए। यहाँ पे सबका नाम दिया है। साउथ में चोलास, चेरा, पांड्या, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, पल्लवा, विजयनगर और सुंगा, सतवाना, कुषाण, गुप्ता, वकताकास इन द नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सब ने अपना योगदान दिया। मोस्ट ऑफ देम वर ग्रेट बिल्डर्स। ड्यू टू देयर पैट्रोनेज टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड ग्लोरियस हाइट्स इन साउथ इंडिया। अब ज़्यादातर ये लोग जो थे वो बहुत ही महान थे, ठीक है, और उनके संरक्षण में दक्षिण भारत में बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। Later, in medieval times, Islam made its inroads into the Indian culture। बाद में मध्यकालीन युग में इस्लाम ने
भारतीय संस्कृति में अपने रास्ते बनाए। Bengal, Lucknow, and Hyderabad, besides many other places, provide testimony of the integration of Islamic cultures and tradition into the Indian culture. बंगाल में, लखनऊ में, हैदराबाद में आप देखेंगे और भी बहुत सारे जगह में कि इस्लामिक संस्कृति, उसकी जो परंपरा है वो किस तरह से भारतीय संस्कृति में जुड़ गई। इस्लाम डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। इस्लाम में मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। इट इज़ अ मोनोथेइस्टिक एंड नॉन हायरार्किकल रिलीजन। ये मोनोथेइस्टिक है, ये एक ही अल्लाह पर विश्वास करते हैं और ये नॉन हायरार्किकल रिलीजन है। द impact of Islam on Hindu traditions has been analyzed in three stages: during the Muslim rule, during the British rule up to 1930, and between 1930 to 1947. इस्लाम का जो प्रभाव पड़ा भारतीय, आप कह सकते हैं हिंदू परंपरा में, उनको हम लोग तीन चरणों में बांट सकते हैं। एक, जब मुस्लिमों ने राज किया, फिर जब ब्रिटिश का राज हुआ 1930 तक, और फिर 1930 से 1947 तक। इन द फर्स्ट फेज द मुस्लिम रूलर्स डिस्ट्रॉयड द हिंदू टेम्पल्स एंड ट्राइड टू स्प्रेड इस्लाम एंड कन्वर्टेड द हिंदूज। पहले फेज में जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया और बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिए। This was a period marked by conflict and tension as well as some type of cultural adaptation. ये एक ऐसा समय था जब बहुत संघर्ष होता था, समस्याएं होती थी, तनाव होती थी, और इस समय कल्चरल अडाप्शन भी हुआ। एग्जाम्पल, सूफिज्म इन्फ्लुएंस द हिंदूज। उदाहरण के रूप में सूफिज्म जो है उसका प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा। अकबर्स दिन-ए-इलाही was a mixture of many religions which promoted national integration. अकबर द्वारा जो बनाया गया दिन-ए-इलाही वो उसमें बहुत सारे धर्म थे, ठीक है, और इससे जो राष्ट्रीय एकता जो है सब जुड़े रहे एक दूसरे से। During the British rule, several reforms are found which largely influenced the Hindus. जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे तो बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है, जो कि हिंदुओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। Islam lost its liberal tendencies and gradually the Islamic traditions was highly politicized. इस्लाम का जो लिबरल टेंडेंसी था वह खो गया था और इस्लामिक ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो रहा था। Ultimately, in the third phase, that is during the fag end of the freedom movement, sharp divisions were drawn between the two religions, which gave rise to the birth of a separate Islamic nation, that is Pakistan. अंत में जो तीसरा चरण है, जब फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था तो हिंदू और मुस्लिम ये जो जाति है, ठीक है, ये जो धर्म है, इनके बीच बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया और इसके वजह से एक इस्लामिक अलग इस्लाम का राष्ट्र बनाया गया, पाकिस्तान बना। पहले आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, सब पूरा भारत माना जाता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। इन द मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश रूल ब्रॉट वेस्टर्न कल्चर इनटू इंडिया। आधुनिक समय में जो ब्रिटिश रूल है उसके वजह से पश्चिमी सभ्यता भारत में आई। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक अ बैंकिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन्स एट्सेट्रा ब्रॉट इन सेवरल चेंजेस। अब पश्चिमी जो संस्था थी, जैसे बैंक सिस्टम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मॉडर्न मेडिसिन्स हुआ, इन सब से बहुत सारा बदलाव हुआ। द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम broadened the outlook, particularly the rational and secular spirit in the people. अब जो पश्चिमी शिक्षा है उससे लोगों की विचारधारा बदली, ठीक है, और लोगों में रैशनल और सेकुलर स्पिरिट आया। वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन influence people to raise their style of living in terms of material development. अब देखिए, पश्चिमी विज्ञान और जो तकनीक है,
जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो लोगों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा और लोग अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, मटेरियल डेवलपमेंट, आज हम लोग बड़े बड़े घर में रहना चाहते हैं, नए नए घर में रहना चाहते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें हम लोग को चाहिए। Sense of entrepreneurship and development paved the way for India to become an industrialized nation. अब देखिए, एक entrepreneurship का बनने का लोगों में भावना आया और भारत का जो विकास हो रहा है उसके वजह से भारत को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, राष्ट्र बनने के रास्ते पे भारत है। द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अडल्ट सफरेज एंड ह्यूमन राइट्स etc. gave India opportunities to face the challenges of the world. अब देखिए, भारत में जो सरकार है वह लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पे जो वयस्क हैं वो अपने सरकार को चुनते हैं। यहाँ पे मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। उससे भारत को बहुत सारे अवसर मिलते हैं ताकि वह दुनिया में जो चुनौतियाँ हैं उससे लड़ सके, उसको फेस कर सके। In this manner, throughout ancient, medieval, and modern times, cultural unity was of paramount importance. इस तरह से चाहे वो प्राचीन समय हो, मध्य युगीन समय हो या आधुनिक समय हो, सांस्कृतिक एकता का महत्व हमेशा भारत में बना रहा। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ यूनिटी के बारे में।